अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या लिखा है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण का संचरण, जैसे दादाजी से पिताजी में, पिताजी से हम लोगों में आ रहे हैं जो लक्षण, उन्हीं को क्या बोलेंगे? अनुवांशिक लक्षण। क्या बोलेंगे? अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण कहलाता है, वो हो जाएगा। देखिए तो अनुवांशिकता के समय में जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों का संचरण, संचरण मतलब आना जाना, ठीक है, जाना। तो इसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता। अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिकता में लक्षणों का दिखना, जैसे दादाजी कैसे हैं हमारे, पिताजी जैसे, दादाजी कैसे थे अपने पिताजी जैसे, अपने पिताजी मतलब उनके पापा जी का पूरा लक्षण आ गया दादाजी, और दादाजी का पूरा लक्षण हमारे पिताजी में, और पिताजी का पूरा लक्षण हमारे में, जैसे आँख, कान, शरीर का बनावट, सारी तरह की लक्षण उपलब्ध हो जाए, वो दिख जाए, उसको क्या बोलेंगे? अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जिस विज्ञान की शाखा में, जिस विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों का और उनके संचरण कैसे जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और उनके कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी विज्ञान कहलाएगी, अनुवांशिकी विज्ञान या अनुवांशिकी। ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 से 1884 तक काम किए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में, गिरजाघर होता है एक चर्च, क्या होता है? ईसाई धर्म का एक चर्च होता है, ठीक है, वहाँ पवित्र मंदिर माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 5 तक, 1 से 8 तक ऐसे ही माना जाता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा वैसे तो प्राथमिक शिक्षा को 1 से 5 तक माना जाता है, ठीक ना। तो उन्होंने गिरजाघर में प्राप्त किया। इसके बाद गणित और विज्ञान के लिए, गणित और विज्ञान के लिए, गणित और विज्ञान वो बहुत पढ़ना चाहते थे, और वो यूरोप की राजधानी वियना के माने जाने विश्वविद्यालय, वियना विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पढ़ना चालू किए, लेकिन वो फेल हो गए, असफल हो गए। क्या हो गए? असफल हो गए। अध्ययन के लिए वियना गए और फेल हो गए, असफल हो गए, वहाँ गए, और उन्होंने वापस आकर अपने को हार नहीं माने, अपने से हार नहीं माने, वापस आके अपने मोनेस्ट्री में, अपने मोनेस्ट्री में मटर के पौधे के साथ प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, और शोध करना या शोध करना, तो शोध मतलब उस पर रिसर्च करना, शोध मतलब रिसर्च करना मतलब मटर के पौधे के बारे में जानना, कैसा पुष्प दे रहा है, कैसा कब गोलदार बीज दे रहा है, कब झुर्रीदार दे रहा है, किसमें बैंगनी पुष्प आ रहा है, किसमें सफेद पुष्प आ रहा है, और कैसा प्रयोग किए थे? स्वनिषेचन। कैसा कराए थे? स्वनिषेचन यानी स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। कोई पूछेगा मेंडल ने मटर के पौधे के पुष्प में कौन सा परागण करा के स्वपरागण करा के शोध किए थे, ठीक है। और कई लक्षण प्राप्त करके उनको रिकॉर्ड में रखा, क्या करके? रिकॉर्ड में रखा, और गणना की, गिने कि कौन सी पीढ़ी में कितने मिले, कैसे मिले, ठीक है, आज की जानकारी रखे। अब देखिए, जब टी मतलब लंबा, टी मतलब लंबा, टी मतलब छोटा, टी मतलब बौना, और इसी प्रकार से जब बड़ा टी रहे, छोटा रहे, तो भी प्रभावी लक्षण टी रहेगा, प्रभावी कौन रहेगा? टी, और लंबा पौधा माना जाएगा। एक दोनों जब छोटे छोटे रहेंगे तो बौना पौधा मान लिया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यपन पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, यपन पीढ़ी मतलब इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पीढ़ी। यपन मतलब प्रथम, फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन। सभी पौधे कैसे मिले? लंबे मिले। और द्वितीय पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? 1:2:3 में। कैसे मिले? 1:2:1 में मिले ना। और गोलदार बीज को लंबे पौधे मिलते हैं, गोलदार बीज से लंबे पौधे मिलते हैं, और झुर्रीदार बीज से पौधे मिलते हैं। अब एक तो समझ में आ गया होगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए, हमने 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति को समझा है। यहाँ पे देखिए, एक हमने बड़ा की मतलब लंबा पौधा लिया है, एक बौना पौधा लिया है ना। यहाँ से एक लिए और यहाँ से एक लिए क्रॉस कराए हैं। क्या कराए हैं? स्वपरागण कहते हैं ना। क्या बोलेंगे उसको? स्वपरागण करा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से भी एक बड़ा टी और छोटा टी मिला, और फिर यही टी, इस छोटे टी से बड़ा टी और छोटा टी, फिर ये बड़ा टी, और इस छोटे से बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, फिर छोटा टी, ठीक ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जितने उनके क्या हो रहे हैं, संतति उत्पन्न हो रहे हैं, जो कैसे मिल रहे हैं? सभी लंबे संगत पौधे में, सगत पौधे मिल रहे हैं, सभी लंबे सगत पौधे मिल रहे हैं। और जब पौधे से जब सगत पौधे मतलब उनकी संतति मिल गई, उसको सेकंड पीढ़ी मानेंगे। क्या मानेंगे? सेकंड पीढ़ी। और जैसे सेकंड पीढ़ी का हमने क्रॉस कराया है, यहाँ से एक पीढ़ी और एक दो लेके हमने क्या कराया, फिर पुनः सेकंड पीढ़ी का क्रॉस कराया है। तो एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और बौना पौधा, लंबा
डबल लंबा लिए हैं, दोनों लंबा दोनों, क्योंकि सभी लंबे हैं, सभी लंबे हैं। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे मिल रहे हैं? लंबे लंबे। लेकिन सगट कैसे मिल रहे हैं? सगट संकरित कैसे मिल रहे हैं? संकरित। तो देखिए यहाँ से टी और यहाँ से टी, तो बड़ा टी मिल गया, और यहाँ से टी लिए और यहाँ से टी लिए, तो कैसा मिल गया? एक बड़ा टी और यहाँ से जब एक तो हो गया, अब इस छोटे टी से इस बड़ा टी तक बड़ा टी और छोटा टी, और फिर इस छोटे से टी छोटे टी। देखिए यहाँ पे सेकेंड जनरेशन मतलब सेकेंड पीढ़ी में क्या मिला? सब एक पौधा लंबा मिला, दूसरा में लंबा मिला, तीसरा में लंबा मिला, और अपने चौथे में बढ़ना। देखिए इसी को देखिए यहाँ पे यही बात है, बड़ा टी का अनुपात 1 है और छोटे छोटे टी का बड़ा टी और छोटा टी और इसका अनुपात 2 है, और छोटा छोटा टी का मतलब एकदम बहुना पौधा है उसका अनुपात। तो कोई पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे मिले हैं? सभी लंबे सगट पौधे वाले मिले हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी वाले में कैसे मिल रहे हैं? 1:2:1। बड़ा टी कैसा रहेगा? अनुपात में 1 रहेगा, और बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी वाला 2 ठो रहेंगे, और सबसे छोटा छोटा कितना रहेगा? 1। तो कोई पूछेगा कि 2 पीढ़ियों तक लक्षणों की वंशानुगति किसमें? पौधों में। किसमें? पौधों में। तो फर्स्ट जनरेशन में जब हम कराते हैं 2 लंबे, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लेके, तो क्या बनता है? सभी पौधे सगट लंबे प्राप्त होते हैं। जैसे फिर उनमें से सगट लंबे पौधे को हम लंबा पौधे को लेते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में जब क्या कराते हैं? सब बराबर कराते हैं, 1:2:1 के अनुपात में क्या मिलते हैं? पौधे मिलते हैं। ठीक। और